नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में मैं पॉलिटी की क्लास लेके आया हूं, जो कि SCRT और NCRT बेस आपके फैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्लास आपकी BPSC में 6 to 8, 1 to 5 और TGT PGT के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं ये फैक्ट बेस लाइनों को करवाने के बाद आपके इससे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा और जहां से BPSC क्वेश्चंस बनने की पूर्ण संभावना होती है और वहां से क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं दोस्तों। वहीं से मैं ये क्लास लेके आया हूं। अगर ये फैक्ट बेस लाइनों को पूर्णतः आप देख लेते हैं तो आगे जो आपका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो निश्चय ही आप इससे सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि 5 ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और उससे निश्चय ही पूरी क्लास अगर आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस इसी तरह से क्वेश्चंस BPSC पूछती है। तो एक बार स्किप ना करके इसको आगे जरूर देख लेना। और इसके पहले मैं भूगोल के पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस क्लास को। तो पहला है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। राज्य सूची का विषय जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, और इस सूची में मूलतः 66 प्रविष्टियां थी, जिनकी वर्तमान संख्या 59 है। इसमें क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, होटल और बाजार। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध एवं शांति, विदेशी संबंध, वन, रेल तथा वायु परिवहन, बैंकिंग, बीमा, डाक तार एवं तेल। दोस्तों, इससे भी BPSC में क्वेश्चंस बन चुके हैं इन लाइनों से, इसीलिए मैं दोस्तों लेकर आया हूँ। इसको स्किप ना करके दोस्तों पूरी क्लास एक बार देख लेना। ये 10-15-20 मिनट की क्लास होती है। अगर आप निश्चय ही ये देख लेते हैं तो ये आपकी 1 घंटे की क्लास को मैं 20 मिनट या 15 मिनट में करवा रहा हूं दोस्तों। आप इसको, ये सारे क्वेश्चंस फैक्ट बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BPSC एग्जाम में बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और BPSC TRE में भी इससे क्वेश्चंस बन चुके हैं दोस्तों। और इससे संबंधित जो मैं आपको अगर प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा वो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो चलिए, समवर्ती सूची के प्रमुख विषय भ्रमण, आयोजन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, दंड और विधि आदि हैं। अगला फैक्ट, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, और केंद्र के एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव होता है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली का प्रचलन दोस्तों है, और प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है, और भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक है दोस्तों। विधान परिषद के सदन का उत्सादन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में दोस्तों है। और संबंधित राज्य के विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है दोस्तों। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 होती है, तथा अधिकतम संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या का 1/3 हो सकती है। भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक दोस्तों कहलाते हैं। दोस्तों, स्किप ना करके ये सारी क्लास पूरी देख लेना, और इससे जो संबंधित बनने वाले आगे प्रैक्टिस सेट है वो निश्चय ही आपको फ़ायदा देंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं, फिर आप देखिए कितने आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 53 में लिखी है कि कार्यपालिका राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति स्वविवेक कृत्य को छोड़कर सभी कार्यों का संपादन मंत्रिपरिषद के सलाह से करेंगे।
जिसके प्रधानमंत्री होंगे। अगला, शासन का प्रधानमंत्री होते हैं। और अगला फैक्ट है, गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये आता है कि गोवा के बारे में पूछा जाता है, इसलिए गोवा से संबंधित फैक्ट लिए गए हैं दोस्तों। गोवा को 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 ईस्वी के द्वारा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से 19 दिसंबर 1900 दोस्तों कब 61 को मुक्त किया गया था प्यारे दोस्तों गोवा को। अगला है 1510 ईस्वी को पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा बीजापुर के सुल्तान को हराकर किया था। और 1542 ईस्वी में से जेसुइट संत फ्रांसिस जेवियर के आगमन से गोवा में धर्म परिवर्तन का काम आरंभ हुआ था। अगला फैक्ट है, राष्ट्रपति भारत देश का प्रमुख होता है, सभी लोग जानते हैं। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यकारिणी के प्रमुख होते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है और राष्ट्रपति के नाम से देश का शासन संचालन कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। कैबिनेट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री दोस्तों होते हैं। और अनुच्छेद 70 के अनुसार संघ के एक मंत्री राष्ट्रपति के नाम में कार्यों का संचालन करते हैं। प्रोटोकॉल में भारत के राष्ट्रपति को शीर्ष स्थान दिया गया है। और भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी दोस्तों शब्द को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों बैक साइड में जो है आवाज़ें आती रहती हैं दोस्तों, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज ये आवाज़ें आएंगी, इसके बाद आवाज़ें नहीं आएंगी दोस्तों। आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना जो बैक साइड में आवाज़ आ रही हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और प्रस्तावना को बेरूबारी बनाम मद्रास राज्यवाद में 1960 में संविधान का भाग नहीं माना गया है। किसमें? बेरूबारीवाद, इसके संबंधित जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए इसका फैक्ट क्वेश्चंस बने हैं। 1973 में केशवानंद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का भाग माना है। दोस्तों बेरूवादी बनाम इससे भी क्वेश्चन बना है, केशवानंद से भी क्वेश्चंस बन चुके हैं दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का दर्शन, आत्मा, कुंजी और जन्म कुंडली है। प्रस्तावना से संबंधित जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन को अवधि बढ़ाया गया। और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के 42वें संशोधन अधिनियम में आई विसंगतियों को दूर करने के संदर्भ में किया गया था। अगला फैक्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार विचार से संबंधित है और मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 191F के अंतर्गत 6ठी शताब्दी का अधिकार जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, उसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में लाया गया और 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के अधिकारों की स्वतंत्रता दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A से संबंधित है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों जो ये लाइनें आपकी हैं हुबहू अगर आप इसको बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो विश्वास करिए इससे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं और आगे एग्जाम में, पिछले एग्जाम में बन चुके हैं, इसीलिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चनों को लाया हूँ ढूंढ के। अगर इसको देख लेते हैं तो निश्चय ही आगे जो आपका प्रैक्टिस सेट अभी होगा तो उससे सारे क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर लेंगे।
22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया और भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। अगला है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया है। दोस्तों, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुता और गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिए गए हैं। अगला फैक्ट, भारत के संविधान के प्रस्ताव उपयुक्त में से किसी देश की संविधान से नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया है। संविधान सभा में प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया है। अगला, प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा दोस्तों हैं। प्रस्तावना के संविधान का कुंजी, जनपत्री, परिचय पत्र आदि संबोधित कर विद्वानों द्वारा इसके महत्व को दर्शाया है और बेरुवाड़ी नाम मद्रास मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है और केशवानंद में प्रस्तावना को भी संविधान का अंग माना गया है। दोस्तों, बेरुवाड़ी में नहीं माना गया है, ये क्वेश्चन इससे बनता है, और केशवानंद में प्रस्तावना का संविधान का अंग माना है। चलिए अब इससे बनने वाले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर ये आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चय ही आप सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किससे संबंधित है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा? तो ये दोस्तों बात की जा रही है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची में दोस्तों सम्मिलित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका दोस्तों विधानमंडल के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। ऊपर सारे क्वेश्चंस आपके मिल चुके हैं, अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चय ही आप इसको कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में है जो कि विधान परिषद, और इसमें से किसी में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है या संसद के प्रमुख होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कौन होता है बताइए, गेस करिए। तो दोस्तों बात की जा रही है संवैधानिक प्रमुख। भारत का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, गोवा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात की जा रही गोवा, बात की जा रही केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो गोवा दोस्तों नहीं है। कौन सा नहीं है? गोवा नहीं है, और बाकी है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ये हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारत देश का प्रमुख। तो ये आपका कौन होता है? प्रमुख होता है आपका राष्ट्रपति। भारत देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया है? तो किसको सम्मिलित किया गया दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो जो ये संबंधित आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका समानता का अधिकार से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों
सही हो जाएगा। अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो प्रस्तुत किया गया था प्यारे दोस्तों, ये किया गया था, ऊपर अभी पढ़ चुके हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो दोस्तों ये ली गई है जापान से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो कि इसमें से कोई नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न अधिकतर निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो जो आपका होता है ये आपका दोस्तों हो जाएगा विकल्प, जो पहले आपका उत्तर प्रदेश होता है, फिर महाराष्ट्र होता है, फिर पश्चिम बंगाल होता है, बिहार होता है, तमिलनाडु होता है, फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश। इस प्रकार से ये इसका बढ़ता क्रम है, जो कि इसमें से ये सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई दोस्तों सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट रहा। अगर ऊपर थ्योरी बेस्ड क्लास लाइनों को जहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं बनते हैं वही मैं करवाया हूँ, अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं पूरी क्लास को, तो निश्चय ही आपके ये 1 घंटे की क्लास आपको 20 मिनट या 15 से 20 मिनट के बीच आपको मिलती है। और ये क्लास बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी तरह से इन्हीं क्वेश्चनों को हाथ से लिख के जो है बताया था, तो कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास से ज़्यादा होती। इसीलिए उस क्लास को फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसको आप देखिए, और अगर हो सके तो कॉपी पे नोट कर लीजिए जहाँ से आपको अच्छा लगे, और नहीं नोट कर सकते हैं तो 1 से 2 बार जरूर देखिए वीडियो, तो निश्चय ही आपको सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और इसी तरह से मैं पर डे एक क्लास लेके आता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी वो क्लास तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।